सुप्रीम सोल, वो भी सोल है, समझते हैं सर्वव्यापी। अभी सोल को तो सर्वव्यापी कह नहीं सकते हैं ना। ये भी चीज समझने की है कि वो कौन सी चीज है। जैसे हम आत्मा है, तो आत्मा अपने शरीर में, हर एक की आत्मा अपने अपने शरीर में अपनी अपनी आत्मा है। ऐसे नहीं है कि सबकी आत्मा एक ही है। अगर एक ही आत्मा होती तो सबके संस्कार, सबकी एक्टिविटी एक ही हो जाती, परंतु नहीं, जितने मनुष्य है इतनी आत्माएं हैं। तो आत्माएं कहेंगे, सोल्स, यानी बहुत, जितने मनुष्य आज दुनिया में जितनी संख्या है इतने आत्माएं हैं। तो ये भी समझने की बातें हैं, एक आत्मा तो नहीं है ना। तो परमात्मा भी जो चीज है वो भी तो सोल ही है ना। तो सोल जिस चीज को कहा जाता है, और उनका है भी, वो शास्त्रों में भी है कि ज्योतिर्लिंगम, तो परम पिता परमात्मा जिसको कहा जाता है, ये कहा ही जाता है उस सुप्रीम सोल को। तो निराकार परमात्मा जिसको कहें, जिसकी प्रतिमा भी हमारे भारत में भी, ये शिवलिंग की जो प्रतिमा है वास्तव कर करके, ये जो रामेश्वर की आप लोगों ने मूर्ति देखी होंगी, और कई चित्रों में आप देखेंगे सभी देवताएं भी शिवलिंग के आगे रिस्पेक्ट में खड़े हैं अथवा हाथ जोड़ कर करके। तो इससे ये निर्णय होता है कि सभी का ऊंचे में ऊंचा जो है वो वही परम पिता परमात्मा है। तो ये प्रतिमा जो है शिवलिंग की, ये उसी परम पिता परमात्मा की है। तो उनको ही कहा जाता है सुप्रीम सोल अथवा निराकार परमात्मा। तो वो भी तो आकार में है ना, इसको निराकार कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई अपना रूप या अपना कोई भी आकार नहीं है, नहीं, उसको भी कहेंगे। ये यहाँ तो बड़ा दिखाया हुआ है, नहीं तो इसको स्टॉल लाइक को, बिंदी जैसे बिंदी होती है ना, वो एकदम, तो उनको कहा, परंतु ज्योति का, परंतु वो भी चीज है ना। ऐसे तो नहीं है कि ज्योति कोई फर्टाइल